हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन। जी हाँ, आज हम आए हैं टू रिएक्ट ऑन समथिंग रियली वेरी स्पेशल। कुछ ही दिनों पहले इसके बारे में सन पिक्चर्स ने कुछ प्रमोट किया था। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इंडिया में हर एक दिन, हर आए दिन कोई ना कोई फिल्म वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनती है, बिकॉज नाउ डेज पीपल थिंक कि अगर कोई फिल्म का बजट हाई हो तभी वो सबसे बड़ी फिल्म होती है। ये एक हार्श ट्रूथ है गाइस, हमारे नहीं कोई भी इंडस्ट्री के बारे में। पर अभी तक के लिए गाइस जो हमने जो देखा तो नहीं है, पर हमने जो खबर हमें मिली है इंटरनेट के थ्रू से कि ये सन पिक्चर्स के द्वारा ये बहुत बड़ी फिल्म कोलैबोरेशन है अल्लू अर्जुन और अतली का। सो अतली वैसे भी बात कर रहे थे कहीं दिनों पहले कि ही इज गोइंग टू कोलैब विद अल्लू अर्जुन। वैसे ये प्रोजेक्ट किसी और के साथ उनको करना था, बट आई थिंक जब बेबी जॉन रिलीज हुई एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो शायद लोग थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं एंड पीपल आर अगेन थिंकिंग वेदर दे वुड इन्वेस्ट दैट टाइम और एफर्ट फॉर एन अतली फिल्म और नॉट। लेकिन अल्लू अर्जुन हैज गिवन अ यस और काफी सारी चीजें हो रही है एंड आई थिंक इसका बहुत बड़ा हाइप है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ अल्लू अर्जुन 22 अनाउंसमेंट वीडियो। पर गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एब्सोल्युटली, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट। What we see out here, जो हम लोगों ने अनाउंसमेंट वीडियो जस्ट देखा, जिसके ऊपर रिएक्शन दिया, इसमें ऐसे दो वीएफएक्स कंपनीज हैं, स्टूडियोज हैं, जिसमें से एक ने एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, आयरन मैन 2, सिविल वॉर, ऐसी फिल्मों के ऊपर वीएफएक्स दिया है। देन देयर इज अनदर टीम जिसने डेडपूल वर्सेस वॉल्वरिन के ऊपर वीएफएक्स दिया एंड मेनी अदर मार्वल, डेड रेकनिंग एंड ये सारी फिल्मों में उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स दिया एंड वीएफएक्स है। सो ये हम दोनों जिस वीएफएक्स कंपनीज की बात कर रहे हैं वो एक टॉप लीडिंग, एंड इट इज नॉट ओनली 2 वीएफएक्स स्टूडियोज बट 3 या 4 ऐसे स्टूडियोज आ रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि सन पिक्चर्स ने जितना उनका बैंक बैलेंस है वो उजाड़ दे रहे हैं इस फिल्म के पीछे। और सीरियसली अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रिदा ने बताया कि आए दिन इंडिया में हर कोई इंडस्ट्री से फिल्म, एक बड़ी फिल्म अनाउंसमेंट आती है, पर ये जिस तरह से मैंने देखा जो यहाँ पे मेकर्स ने जिन प्रोडक्शन हाउस को या फिर जिन वीएफएक्स आर्टिस्ट को, क्रिएटिव टीम को यहाँ पे एक साथ लाने की कोशिश की गई है या फिर किया गया है, वो गाइस मुझे देख के लगता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है। राइट, लेकिन एक डर भी है। वी हैव बीन चेकिंग सम कमेंट्स और कमेंट में ये लग रहा है मुझे कि बहुत लोगों को ये डर है, यार ये क्या हो रहा है, ये कंसर्न कहाँ से आ रहा है। यही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग हमेशा से अल्लू अर्जुन को वो पुष्पा टाइप ऑफ रोल में देखना चाहते हैं, मास ये वो। आई थिंक दिस इज very dangerous for a superstar. It always had been extremely dangerous for a superstar. And यश के बारे में कहिए, he cannot come out of that image, और जिस दिन वो उस image से बाहर आते हैं, the day यश shaves his beard, things will be gone. ऐसा हो सकता है, there is a possibility. एक तरह से आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो अपने ही सुपरस्टार को। An actor should explore every other genre and many other characters, ways of scripts and ideas. अगर मैं अतली के बारे में बात करूं तो उनका जो हर एक फिल्म में उनका होता है कि मास मोमेंट्स तो भरपूर होते हैं उनके फिल्मों में, दैट अपलिफ्टमेंट उनके इन सारे फिल्मों में होता है, मैंने अभी तक देखा है, and it is going to be there and I'm sure he must have explained some weird story to those studios ताकि वो हिल चुके हैं। I'm sure उनको तो पैसे दे के तो ये सब बात नहीं बुलवा सकते। They must have said और pitched some sort of idea जो यूनिक है और जो क्रेजी है। यहाँ पे दोनों ही जो VFX कंपनीज हैं जिन्होंने they are stunned with the idea। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसी स्क्रिप्ट उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। तो रिसेंटली
हमने बहुत सारे ऐसे फिल्में देखी हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं कि स्क्रिप्ट उतना खास नहीं था, ऑडियंस को पसंद नहीं आई। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर कोई स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा बात करे, ना कि ये टेक्नोलॉजी या फिर वीएफएक्स, ना कि ये सब टेक्निकल चीजों ये तो हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट ही सबसे मेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कोई फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये बहुत बड़ा रीजन है, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है, हमने देखा था रावण जो 2010 में या फिर 11 में रिलीज हुई थी शाहरुख खान की तरफ से। उसका भी जो वीएफएक्स था वो अभी तक के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट वीएफएक्स कहा जाता है। पर रेड चिलीज हैड बीन अ पायनियर इन इंडियन वीएफएक्स। पर वहां पे वही प्रॉब्लम आ गई थी कि उसकी स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो फिल्म, सो दे आर बेसिकली दे वर ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट इट विद वीएफएक्स, लेकिन हर बार ये काम नहीं करता है। बट आई एम श्योर इस अनाउंसमेंट वीडियो पे जो भी हम लोगों ने देखा है, सन पिक्चर्स इज इन्वेस्टिंग एंड पोरिंग इन लॉट ऑफ मनी। और जो भी हम लोग अभी तक देखा, एक दो स्निपेट्स वो मॉनिटर में चेक कर रहे थे, सो आई कुड सी सम गोरिल्लास वगैरह, वाइल्ड लाइफ दिखाया जा रहा है। आई डोंट नो इफ दे एंड अप ट्रैवलिंग, कहीं टाइम ट्रैवल होता है या फिर कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी दिखाए, या फिर कोई रोबोट प्राइमल स्टेज में चला जाता है, टाइम ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंड्रॉइड रोबोट हुआ, वो टाइम ट्रैवल करके प्राइमेट्स टाइम पे, क्योंकि एक सच बात बताऊंगा, हमारे लिए एज एन इंडियन ऑडियंस हमारे लिए ये पहली बार हो रहा है, पर हॉलीवुड इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट थिंग वो वहां पे होता रहता है। यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहने, और वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट्स रोजमर्रा में वो बनते रहते हैं। राइट। सो हमारे लिए ये काफी बड़ी बात है, और ये हमारे लिए, हम काफी एक्साइटेड भी हैं इस फिल्म को लेके। और अतली का जो पोटेंशियल है वो हम सबको पता है कि वो किस तरह से कौन कौन से चीजें वो कर सकते हैं अपने एक्टर्स के साथ। एंड ये पहली बार शायद दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। Right. So it is a lot. We are expecting a lot from Atli and Allu Arjun as well. Post Pushpa world is always going to be challenging for audience and for him as well to कुछ नया करने का. So we will be, very much. We will be waiting for more updates from A22 and A6. Yes, guys. So यही था हमारा reaction on the official announcement of A22 A6. आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, इस अनाउंसमेंट के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। राइट। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और 10,000 कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए। वी आर ऑलमोस्ट देयर। और टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।